प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि जब पापा चिड़िया को अपने जंगल में कोई काम नहीं मिलता तो वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। वहाँ वो एक जोकर को करतब करता देखता है। वो भी उसी तरह पैसा कमाने का सोचता है। दूसरे जंगल में जाकर पापा चिड़िया भी जोकर का गेटअप करता है और जोकर बनकर पैसा कमाता है। अब देखिए आगे। आज मानो चिड़ा खुशी खुशी घर जाता है। रानू चिड़िया तो अपने पति की कमाई देखकर बहुत खुश होती है। मानो जी, मैं कहती थी ना कि आपकी किसी अच्छी जगह जॉब जरूर लगेगी, और देखें ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ रानो, अब पैसों की चिंता तो हमारी दूर हो गई है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपने पापा के पास जाता है। पापा पापा, मेरे प्यारे पापा। मानो चिड़ा अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। मैं अपने कुकू को हर खुशी दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भतीजी, वैसे अब आप काम पर कहाँ जाया करेंगे? वो दूसरे जंगल में एक फैक्ट्री है, वहाँ का मालिक भी अच्छा है और वहीं काम पर जाया करूँगा। मानो चिड़ा अपनी पत्नी को सच नहीं बताता। वो ये नहीं बताता कि वो आज से अपने बच्चे और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए जोकर बन चुका है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़ा हर रोज किसी न किसी जंगल जाता, वहाँ जोकर का गेटअप करता। सर पर एक रंग बिरंगी विग, नाक पर एक लाल रंग की बॉल और चोंच पर रंग लगाकर वो पक्षियों के सामने करतब करता। कभी उन्हें हंसाता, कभी उन्हें हैरान कर देता और सर्कस के आखिर में पक्षियों से पैसे वसूल करता। मानो चिड़े के घर के हालात भी अब अच्छे हो गए थे। कुकू भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। अब तो कुकू उड़ने भी लगा था। एक रात कुकू की मम्मा कुकू के पापा से कहती है, पति जी, कल कुकू का स्कूल में एडमिशन करवा देना है। कल मैं आपके साथ आपकी फैक्ट्री जहाँ आप काम करते हैं वो भी दिखाऊंगी। नहीं नहीं रानो, वो फैक्ट्री बहुत दूर है और कल काम भी ज्यादा है। तुम अकेले ही कुकू का एडमिशन करवा देना, मैं फिर किसी दिन तुम्हें फैक्ट्री ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। कुकू भी अचानक कितना बड़ा हो गया है। अब स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो जब कुकू अंडे से बाहर निकला था। कुकू गहरी नींद सो रहा था और मम्मा चिड़िया प्यार भरी आंखों से अपने बच्चे को देख रही थी। पापा चिड़िया की आंखों में कुकू को देखकर एक चमक थी। मेरा बेटा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है। कुकू अपना नया स्कूल बैग और शूज पहनता है और कुकू अपनी क्लास में जाता है जहाँ कुकू की तरह के और बच्चे भी थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकू है। और तुम्हारा? मैं जग्गू हूँ। ये कीकी है और ये मीठू। बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। कुकू, दोस्त बनना चाहोगे हमारे? हाँ हाँ जरूर। आज से तुम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। हम सब मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वो सब दोस्त खूब बातें करते हैं और फिर क्लास में टीचर आता है। इस तरह कुकू का पहला दिन स्कूल में गुजरता है। छुट्टी की घंटी बज जाती है और कुकू अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है। कुकू बेटा, मैं आने ही वाली थी आपको लेने। नहीं मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ आया करूँगा। आज बहुत मजा आया। पता है, आपको पता है मेरे नए दोस्त बने हैं। अच्छा, आप पहले ही दिन दोस्त भी बनाए? क्या नाम है उनके? एक है जग्गू, एक है कीकी और एक है मिठू। हमने ब्रेक टाइम में खूब चीजें खाई और क्लास में खूब मजे किए। जब रात को पापा चिड़िया घर आते हैं तो कुकू अपने पापा के पास लेट जाता है और उन्हें अपने स्कूल के पहले की बातें बताता है। एक दिन स्कूल में जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, कल हमारे जंगल में एक मेला लगेगा। उस मेले में एक जोकर आएगा जो मजे मजे के करतब करता है। वो जोकर पहले भी दूसरे जंगलों में जाकर करतब दिखा चुका है। कल हम सब वहाँ जाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम सब सर्कस देखने जाएंगे। रात को कुकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, कल हमारे जंगल में एक जोकर आएगा। मैं और मेरे दोस्त उसे देखने जाएंगे। आप भी चले ना, बहुत मजा आएगा।
कुकू की बातें सुनकर पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊँगा। सुबह हो जाती है, सब बच्चे मेले पर चले जाते हैं। जोकर भी आ जाता है। सब बच्चों की नजर उस जोकर पर पड़ती है जो बारीक सी रस्सी पर खड़ा होकर अपने पंखों से बॉल्स को गोल गोल घुमा रहा था और साथ साथ रस्सी पर चल रहा था। बच्चे जोकर को देखकर खुशी से उछल रहे थे। अचानक जब जोकर के गेटअप में छुपे मानो चिड़े की नजर अपने बच्चे कुकू पर पड़ती है तो वो अपना बैलेंस खो देता है और रस्सी से नीचे गिर जाता है। मानो चिड़े का मास्क भी उतर जाता है और जोकर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सभी पक्षी मानो चिड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं। मानो तुम जोकर बने थे? तो वो तुम थे जो जंगल जंगल जाकर करतब दिखाते थे। कुकू भी अपने पापा को खड़ा देख रहा था। हर तरफ बस एक ही शोर था कि मानो चिड़ा जोकर है, मानो चिड़ा जोकर है। कुछ पक्षी हंस रहे थे और मानो चिड़े का मजाक उड़ा रहे थे। मानो अपना मास्क उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। कुकू भी जल्दी से उड़ता उड़ता अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, पापा, जोकर, पापा, जोकर। कुकू बेटा सांस ले लो, ये लो पानी पियो। मम्मा, जोकर, मेरे पापा जोकर है। क्या मतलब? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मैं अब क्या करूँगा? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे दोस्तों के सामने मेरी भला क्या ही इज्जत रहेगी। तभी मानो जी मुझे कभी अपनी फैक्ट्री दिखाने नहीं लेकर के, तभी उनके कपड़ों पर रंग लगा होता था और रंग बिरंगे बाल गिरे होते थे। मानो चिड़ा भी नदी पर बैठा रो रहा था क्योंकि अब उसका सच सबके सामने था। रात को आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। पापा चिड़िया आहिस्ता से घर आते हैं। मम्मा चिड़िया दरवाजे की आवाज के साथ ही उठ जाती है। आप आ गए? हाँ, वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुकू ने मुझे सब बता दिया है। मुझे बस इतना गुस्सा है कि आपने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया। आपको हमारी खातिर क्या कुछ करना पड़ा। मैं आपको सच नहीं बताना चाहता था, मुझे डर था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जोरों से बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया जब अपने बेटे को पंख लगाती है तो कुकू को तो बहुत तेज बुखार था। कुकू के पापा, कुकू को तो बुखार हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। बाहर बहुत तेज बारिश थी और तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मानो चिड़ा उस तेज हवा में भी उड़ता है। एक तेज हवा का झोंका मानो चिड़े को कांटेदार पेड़ में फेंक देता है और उसके पंखों से खून निकलने लगा है। लेकिन मानो चिड़ा कोई परवाह नहीं करता, उसे तो बस अपने बेटे की चिंता थी। इतना तेज तूफान है, कहीं कुकू के पापा को कुछ हो ना जाए। कुकू भी अपनी आंखें खोलता है। वो कहाँ है? बेटा, आपके पापा आपकी दवा लेने गए हैं। इतनी तेज बारिश में भी? हाँ बेटा, क्योंकि आपके आराम से भरकर उन्हें और किसी चीज की परवाह नहीं। वो जोकर भी इसलिए बने ताकि आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी ना आए। वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। मानो चिड़ा बुलबुल डॉक्टर से दवा ले रहा है और वापस घर आता है और अपने बच्चे को दवा पिलाता है। कुकू भी अपने पापा के पंखों से खून गिरता देखकर रोने लग जाता है और अपने पापा के गले लग जाता है। पापा, मेरे प्यारे पापा, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पापा, मुझे आप पर गर्व है। लेकिन बेटा, अब सब आपका मजाक उड़ाएंगे। पापा, अगर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे तो वो मेरे सच्चे दोस्त नहीं होंगे। और पापा, आप चिंता मत करें, मुझे अब किसी का डर नहीं। जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानो चिड़ा अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगाता है। कुकू अपने पापा के ऊपर लेट जाता है और दोनों बाप बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। अगली सुबह कुकू का बुखार उतर चुका था और वो स्कूल जाता है। जोकू और कीकी कुकू का मजाक उड़ाते हैं। जोकर, जोकर, कुकू के पापा जोकर, कुकू के पापा जोकर। हाँ, है मेरे पापा जोकर,
दूसरों को हंसाते हैं। चोर तो नहीं है। सब बच्चे जोकर को देखकर खुश होते हैं। इसका मतलब मेरे पापा दूसरों को खुश करने का काम करते हैं। तोता टीचर क्लास के बाहर खड़ा बच्चों की सारी बातें सुन लेता है। तोता टीचर क्लास के अंदर जाता है। बच्चों, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर जाते हैं। वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते और हमेशा अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचते हैं। और कुकू के पापा जो काम करते हैं वो किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल है। तुम बताओ कीकी, क्या तुम्हारे पापा वो करतब दिखा सकते हैं? नहीं, मेरे पापा से एक बॉल उछालना भी मुश्किल है। और तुम बताओ जग्गू, क्या तुम्हारे पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो तो रस्सी पर चलते साथ ही नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कुकू के पापा के पास एक फन है और हम सबको फन की कद्र करनी चाहिए। सब बच्चों को तोते टीचर की बात अच्छे से समझ आ जाती है और वह सब कुकू से माफी मांगते हैं और अपनी किताबें निकालकर पढ़ना शुरू करते हैं। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया ने अपनी लकड़ियों की गठरी बना ली थी। मम्मा, लकड़ियाँ जमा हो गई हैं। अब हम दाना ढूंढ लेती हैं। गुड़िया बेटी, मैंने नदी के पास कल कुछ दाने चावल के देखे थे। हम वहाँ से चावल ले आती हैं और फिर बाद में आकर अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चली जाएंगी। ये सोचकर दोनों माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। उसी जंगल में रहने वाले कौवा और कव्वी भी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। गोरी कव्वी की नजर लकड़ियों की उस गठरी पर जाती है जो चिड़िया अभी अभी वहाँ रख कर गई थी। कालू जी, अब हमें काम और मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो, सामने लकड़ियाँ पड़ी हैं। शायद कोई पक्षी ये लकड़ियाँ रख कर गया होगा। हम वो लकड़ियाँ उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। कौवा वो लकड़ियाँ उठाता है और दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। मम्मा, वो देखें, कौवा अंकल लकड़ियाँ लेकर जा रहा है। कहीं वो हमारी लकड़ियाँ ही तो नहीं उठा लाए। गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हम जाकर देखती हैं। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से वापस आती हैं तो उनकी काटी हुई लकड़ियाँ वहाँ ना थीं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब वो दुष्ट कौवे कहाँ हमारी लकड़ियाँ हमें वापस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मम्मा, हम उनके घर जाकर बात करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर जाती है। कालू, ये लो, ये बड़ी लकड़ी घर की छत पर लगाकर कील लगा दो। कालू कौवा छत पर बैठकर छत मरम्मत कर रहा था और गोरी कौवी कालू को लकड़ियाँ पकड़ा रही थी। क्या बात है, बिना मेहनत के ही लकड़ियाँ मिल गई तुम्हें। छोटी चिड़िया, हम कौवे मेहनत नहीं करते। मेहनत करना हमारा काम नहीं है। ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस दो। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से ये लकड़ियाँ जमा की थी। जाती हो या ऊपर से ही लकड़ी मारो सर पर तुम्हारे। कालू जी, ना, इसे मारना मत, कमजोर है, मर जाएगी, जान से जाएगी अपनी। आंटी गौरी, आप हमेशा हमें तंग करते हैं। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा चली जाती हैं। सारी रात वो माँ बेटी डर डर कर गुजारती हैं क्योंकि आसमान पर बादल की गरज चमक उनकी टूटी हुई घर की छत से दिखाई दे रही थी। मम्मा, हम कल सुबह सवेरे ही दोबारा जंगल जाएंगे और कल ही अपने घर को ठीक कर लेंगे। बेटी गुड़िया, मुझे डर है कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। डरते डरते रात गुजर जाती है और अगली सुबह चिड़िया अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। गुड़िया छोटी लकड़ियाँ जमा करती है और उसकी मम्मा रानो चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ कुल्हाड़े से काटती है। वो माँ बेटी वापस आती हैं और अपने घर की मरम्मत का काम शुरू करती हैं। शाम के बाद बारिश शुरू हो जाती है, मगर तब तक माँ बेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अब उनके पास दाना भी था और फल भी। तेज बारिश में माँ बेटी अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थीं। मम्मा, हमने मेहनत की और हमें सफलता मिली। बेटी, उन कौवों जैसे बुरे पक्षी हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ।
के पीछे सांप है। जल्दी घर से बाहर चलो, गुड़िया बेटी जल्दी करो। दोनों माँ बेटी खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती हैं। भाग गई, मगर मैं भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ बैठकर इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बेटी, ये कैसी परीक्षा है, हम अपने ही घर में जाने से डर रही हैं। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, मेरे पंख भी भीगे हैं। बेटी गुड़िया, क्यों ना हम पड़ोसी कौवों के घर जाएं, वहाँ आश्रय लें और उन्हें भी सांप के बारे में बताएं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पड़ोसी कौवों के घर जाती हैं और खिड़की में से गोरी कौवी को आवाज़ देती हैं। गोरी, गोरी दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में सांप आ गया है, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। उस सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। ना ना, वो सांप तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। आंटी गौरी, इस घर की छत पर हमारी लकड़ियाँ ही लगी हुई हैं, प्लीज हमें आज की रात यहाँ रख ले। गोरी, इनसे कहो भाग जाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। गुड़िया बेटी, ये कौवे नहीं मानने वाले, हम इस घने पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजार लेती हैं। मर जाऊंगा, अगर भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। भूखा सांप आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ से दूसरे पर होता हुआ कौवों के घर की तरफ जाता है। गुड़िया सांप को देख लेती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए सांप हमारे घर से बाहर आ गया है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। सांप को वहाँ देखकर दोनों माँ बेटी जल्दी से अपने घर जाती हैं और घर में जाकर दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो ताकि दोबारा वो सांप हमारे घर में ना आ सके। गुड़िया खिड़की भी बंद कर देती है। गोरी और कालू कौवा सोए हुए थे। सांप आहिस्ता आहिस्ता उन कौवों के घर में चला जाता है। गोरी की आँख खुल जाती है। कालू, भागो भागो कालू, सांप आ गया है, जल्दी करो। गोरी और कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत तेज है ये पक्षी, भूखा ही सोना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ही सो जाता हूँ। वो सांप थक चुका था, वो कौवों के घर में ही सो जाता है। कालू जी, ऐसी बारिश में हम मर जाएंगे। गोरी, यहाँ से थोड़ी दूर मेरे मामा जी का घर है, हम वहाँ चले जाते हैं। गोरी और कालू बारिश में उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाते हैं। कालू, कहाँ है तुम्हारे मामा जी का घर? इसी पेड़ पर तो था। कालू, कालू भांजे, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो। गोरी, मामा जी का घर तो टूट गया है। गोरी और कालू जल्दी से अपने मामा जी के पास जाते हैं और मामा जी को दरवाजे से बाहर निकालते हैं। हम आए थे मामा जी के घर में आश्रय लेने, मगर मामा जी तो खुद बारिश में नहा रहे हैं। कालू भांजे, मुझे भी अपने साथ कहीं ले जाओ, वरना मैं ऐसी तेज बारिश में मर जाऊंगा। गोरी, चिड़िया का घर खाली होगा, वो सांप से डरकर घर से भाग गई है, हम चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर गोरी और कालू उड़ते हैं और उनका मामा जी भी उनके पीछे पीछे उड़ता है, मगर चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। कालू जी, कोई है, घर में कोई है? कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है घर में? कौवे, काले कौवे, मैं हूँ, ये घर मेरा है, इस घर में मेरे सिवा कौन हो सकता है? मेरी सुंदर चिड़िया बहन, उस दुष्ट सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, हमें बचा लो, हमें अपने घर में आश्रय दे दो। नहीं मम्मा, मैं इन कौवों को अपने घर आने की इजाज़त नहीं दूंगी। सुन लिया काले कौवो, मेरी बेटी नहीं मान रही, अब तुम्हें उसी सांप वाले घर में ही जाना होगा। कौवे रोने लग जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है और उनसे कहती है, जब भी किसी के साथ बुरा करो तो हमेशा याद रखो, बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, जैसे आज तुम पर। चिड़िया, हमें माफ कर दो,
अगर तुम हमें अपने घर में आश्रय न देती तो मामा जी तो पक्का मर जाते। फिर चिड़िया उन कौवों को दाना देती है और वो सब रात चिड़िया के घर में गुजारती हैं। पहाड़ों वाले जंगल में चिड़ियाओं का एक खुशहाल परिवार रहता था। पापा चिड़ा, मम्मा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया के पापा पानो चिड़ा आर्मी में काम करते थे। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा पूरे 2 हफ्ते बाद आर्मी से वापस आ रहे थे। दोनों माँ बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। गुड़िया दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेती है। वो खुशी से उछलने लग जाती है। पापा पापा, मेरे प्यारे पापा आ गए, मेरे प्यारे पापा आ गए। पानो चिड़िया की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। मानो चिड़ा घर आ जाता है और अपनी बेटी को अपने गले से लगाता है। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? पापा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। रानो, आप कैसी हो? आप हफ्ते बाद तो आ जाया करें। मैं और गुड़िया आपके जाने के बाद इतने उदास हो जाते हैं। मुझे तो आज की छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिली है। पापा आप वहाँ करते क्या है? बेटी, मैं बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत करता हूँ। मैं अपने देश को हर बुरे पक्षी से बचाता हूँ। मेरे जैसे वहाँ और भी कई पक्षी हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश के लिए लड़ते हैं। पापा मेरा भी मन है कि मैं भी आपकी तरह आर्मी में जाऊँ। मैं भी आपकी तरह यूनिफॉर्म पहनूं, सर पर कैप रखूं और अपने देश की हिफाजत करूं। ज़रूर, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे बाद आप ही तो होगी जो मेरी जगह वहाँ जाओगी। आप क्यों हर बार ऐसी बातें करते हैं? हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। रानो, तुम्हें पता है कि मेरे काम में कोई पता नहीं कि कब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं। अच्छा, अब ऐसी बातें छोड़ें। देखें मैंने कितने मज़े की खीर बनाई है, ये खाकर बताएं कैसी बनी है। फिर चिड़ियाओं का परिवार खीर खाने लगता है। अगले दिन पापा चिड़िया फिर से अपना बैग उठाते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। गुड़िया अपने पापा से गले मिलती है और गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया टीवी लगाती है तो टीवी पर न्यूज़ देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे जंगल के कुछ पक्षी जो बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात अपने देश की हिफाजत करते हैं, आज वो पक्षी अपने देश की खातिर लड़ते लड़ते अपनी जान से चले गए। फिर तोता एंकर उन पक्षियों के नाम बोलता है और उन नामों में मानो चिड़े का नाम भी शामिल था। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। मम्मा क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप पापा की वजह से उदास हैं? देखना, उन्होंने वादा किया है इस बार वो जल्दी आएंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती। रानो चिड़िया गुड़िया को खाना देती है। गुड़िया खाना खाती है और अपनी किताबें उठाकर पढ़ना शुरू हो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया अपने स्कूल जा रही थी तो आगे से कीकी और जग्गू आ जाते हैं। अनाथ गुड़िया, अब तुम घर बैठो, अब स्कूल क्यों जा रही हो? अनाथ किसको बोला? मैं तुम्हें अनाथ दिखती हूँ? तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पापा कल जंग में लड़ते लड़ते मर गए हैं। जग्गू, ये कितना बुरा मजाक है। जाओ, मुझे तंग मत करो। मेरे पापा ने भी कल न्यूज़ सुनी थी, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, अब तो तुम अनाथ ही हो। गुड़िया वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सच सच बताएं, क्या पापा को कुछ हुआ है? रानो चिड़िया को पता चल जाता है कि गुड़िया को किसी ने उसके पापा के बारे में बता दिया है। बेटी, मैंने आपको कल इसलिए नहीं बताया कि आप अभी छोटी हो। अभी इतना बड़ा दुख आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। गुड़िया बेटी, आपके पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। गुड़िया ये सुनते ही रोना शुरू कर देती है। गुड़िया रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ जा रही हो? वापस आ। गुड़िया रोती रोती झरने पर चली जाती है। पापा, आपने तो वादा किया था कि आप आएंगे, आप मुझे मिलने जरूर आएंगे, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
गुड़िया बहुत देर तक रोती रहती है। फिर गुड़िया को अपने पापा की बात याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो आप इस देश की हिफाजत करोगी। हाँ पापा, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी, फिर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी हिफाजत की, मैं भी ऐसा ही करूंगी। आपको अपनी गुड़िया बेटी पर गर्व होगा। गुड़िया एक नए इरादे के साथ घर वापस जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ चली गई थी? मैं पहले ही आपके पापा को खो चुकी हूँ। अब अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। मम्मा, मैंने सोच लिया है, मैं खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी। मैं अपने पापा से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए लड़े, मैं भी वही करूँ। फिर गुड़िया उस दिन के बाद से और भी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ पक्षी गुड़िया को बहुत ज्यादा तंग करते थे, उसे अनाथ अनाथ कहकर छेड़ते थे, लेकिन गुड़िया किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। इसी तरह मेहनत से पढ़ते पढ़ते गुड़िया कॉलेज चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपको तो पता है कि मेरे पास आपकी कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं है। आपके पापा के जाने के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मम्मा, आप चिंता मत करें, मैंने बुलबुल आंटी से बात कर ली है। वो मुझे टोकरियाँ बनाना सिखाया करेंगी और मैं बांस की टोकरियाँ बेचकर अपनी फीस भी दूंगी और घर के बाकी खर्चे भी उठाऊंगी। गुड़िया बेटी, मैंने छोटी सी उम्र में आपके कमजोर पंखों पर कितना बोझ डाल दिया है। आप कैसे इतना काम करोगी? मम्मा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं एक बहादुर पिता की बेटी हूँ। मैं सब कुछ कर लूंगी, आप चिंता मत करें। फिर गुड़िया अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लेती है। वो साथ साथ पढ़ती और काम करती है। इस तरह गुड़िया यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। एक दिन गुड़िया के घर एक लेटर आता है। बेटी गुड़िया, ये लेटर आया है। गुड़िया उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है। मम्मा, ये लेटर आर्मी की तरफ से है। गुड़िया लेटर को पढ़ती है। गुड़िया, आपको कल आर्मी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सुबह 9 बजे आप यहाँ पर दिए गए पते पर पहुँच जाइएगा। मम्मा, क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन है मेरी प्यारी बेटी अपने पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। फिर अगले दिन गुड़िया इंटरव्यू देने जाती है और गुड़िया पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाती है। इस तरह गुड़िया अपने पापा की तरह आर्मी में भर्ती हो जाती है और अपने पिता का सपना पूरा करती है। और जो बच्चे गुड़िया का मजाक उड़ाते थे वो बहुत पीछे रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।